इस संवाद श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। साथियों, आज मन बहुत भारी है क्योंकि हमारे बीच हम सभी के दिल अजीज एक बेहतरीन सरल इंसान प्रोफेसर एपीएस चौहान नहीं रहे। अगर यह कहें कि वे इस चैनल के संरक्षक थे तो गलत नहीं होगा। उनका इसमें एक लाइव लेक्चर भी है। इस चैनल को लेकर उन्होंने हमें कई स्पीकर्स भी सजेस्ट किए, उनसे स्वयं बात भी की। बहुत से ख्वाब थे इसे आगे ले जाने के लिए। गांधी जी व अम्बेडकर जी पे लेक्चर भी देने वाले थे। उनकी असमय मृत्यु हम सभी को अंदर तक झकझोर गई। इस चैनल के माध्यम से हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बेहतर होता कि आज यह व्याख्यान नहीं होता, परंतु शायद यदि हम आज इसे रोकते तो सर की आत्मा को और कष्ट पहुंचता, क्योंकि उनका ख्वाब था इसे हम और आगे ले जाएंगे। उसी को पूरा करने की एक छोटी सी कड़ी में आज हम ना चाहते हुए भी पूर्व नियोजित व्याख्यान आयोजित कर रहे हैं। आज के व्याख्यान के लिए हमारे बीच ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गांधीयन स्टडीज़ को समर्पित की। आपने अपना करियर अहिंसा और शांति विभाग जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी राजस्थान से शुरू किया। तत्पश्चात नेशनल गांधी म्यूजियम में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर, गायत्री विद्या परिषद विशाखापट्टनम में अवैतनिक प्रोफेसर पद पर तथा साथ ही आपने उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में भी शोध प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी। गांधीयन स्टडीज़ से जुड़े विभिन्न अध्ययन केंद्रों और संगठनों जैसे इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधीयन स्टडीज़ में जनरल सेक्रेटरी, नागपुर एवं पंजाब यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के साथ ही भारत भर के भिन्न भिन्न 16 विश्वविद्यालयों एवं गांधी अध्ययन केंद्रों में विभिन्न पदों पर रहते हुए गांधी विचारधारा को बढ़ाने में मजबूती से पहल की। आपके द्वारा अभी तक 30 पुस्तकों का संपादन किया जा चुका है एवं 100 से अधिक शोध पत्रों का भारत भर के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिया जा चुका है। अंडरस्टैंडिंग गांधी, रीडिंग गांधी, महात्मा गांधी इन सर्वोदय, महात्मा गांधी इन एथिक्स जैसी अनेक पुस्तकों के माध्यम से आपने गांधी जी को, उनकी जिंदगी व विचारधारा को समग्रता के साथ प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आपके माध्यम से आज हमें गांधी जी के प्रति समझ विकसित करने का अवसर मिल रहा है। सर, स्वागत है आपका इस चैनल पर लाइव उद्बोधन के लिए। आदरणीय केरिया मैम लखनऊ, देवास जी एवं साथियों, आज का जो लेक्चर है वह है गांधी एक अध्ययन। आज का लेक्चर मैं अपने परम मित्र श्रद्धे प्रोफेसर एपीएस चौहान साहब, जो एक शिक्षा शास्त्री थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और क्रिटिकल थ्योरी के वो हिंदुस्तान के जाने माने परोधा थे, उससे भी ज्यादा वो एक इतने अच्छे शिक्षक थे, सरल हृदय के थे। आज का लेक्चर मैं उन्हीं को समर्पित करता हूं। कहा जाता है दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालत का मुंह मोड़ दिया। गांधी ऐसे शख्स का नाम है जिसने कभी समझौता नहीं किया। गांधी ऐसे शख्स का नाम है जिसने सरलता से अपने जीवन का यापन करते हुए महामानव की यात्रा पहुंचे। वो एक अति साधारण व्यक्ति थे, अति साधारण व्यक्ति से वो महामानव बने। इस पर मैं अपना व्याख्यान दे रहा हूं। कहा जाता है कि गांधी क्या थे? गांधी कभी समझौता नहीं किए हैं जीवन में, और गांधी इतने महामानव हैं, इतने बड़े पुरुष हैं, इतने सरल हैं, इतने सहज हैं। उनके बारे में किसी ने ठीक ही कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावत। गांधी जैसा वह व्यक्ति हजारों वर्ष में पैदा होते हैं। अगर हम गांधी को देखें तो कभी महात्मा बुद्ध के रूप में देखते हैं, कभी महावीर के रूप में देखते हैं, और उसके बाद परंपरा चली आ रही अहिंसा का, और वो गांधी पर आकर खत्म होता है। गांधी के बारे में बहुत सुंदर वाक्य जो है, एल्बर्ट आइंस्टीन जो बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कहा है, जनरेशन टू कम विल स्केयर बिलीव दैट सच ए वन इन फ्लैश एंड ब्लड एवर वॉक्ड ऑन दिस अर्थ। गांधी जैसा व्यक्ति। इसलिए अगर आज हम देखें तो भारत में अभी जो कोविड-19 का जो पीरियड है, उसको अगर हम देखें तो गांधी आज की आवश्यकता है। गांधी ने भारतीय संस्कृति पर,
भारतीय मानस पटल पर इतनी दिशाओं से प्रभाव डाला है कि उनके समस्त अवदानों का सम्यक मूल्यांकन निर्धारण करना किसी के लिए संभव नहीं दिखता, और मेरे जैसा व्यक्ति से तो कदापि संभव नहीं है। गांधी को अगर हम समझें तो हमारे खान पान, रहन सहन, भाव विचार, भाषा शैली, परिच्छिदान, परिधान, दर्शन, सामाजिक व्यवहार, धर्म, कर्म, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय में आज जो भी आचार या विचार प्रचलित है उसमें कहीं ना कहीं हम गांधी की छाप देखते हैं। आप देखिए, यहां तक कि उनके आलोचक, उनके विरोधी भी ऐसे लोग हैं, उनकी पोशाक नहीं तो खान पान, विचार नहीं तो सामाजिक आचार में महात्मा गांधी का प्रभाव देख सकते हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी देखिए, उन्होंने खादी को जन जन तक पहुंचा दिया। खादी एंड विलेज कमीशन जो लॉस में चलती थी, आज वह प्रॉफिटेबल हो गया, और इस कोविड पीरियड में देखिए उन्होंने मास्क जो है भारत से बाहर भी जो है खादी ने एक्सपोर्ट किया है। तो गांधी को हमें समझना पड़ेगा। आज का भारत गांधी का भारत है, और गांधी का नाम भारत के साथ जुड़ा हुआ है। विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाएं, विश्व के किसी भी देश में आप चले जाएं, लोग कहेंगे आप कहां से आए हैं, लैंड ऑफ गांधी से आए हैं, कोई अन्य नेता का नाम नहीं लेता है। तो गांधी क्या थे? स्टेप बाय स्टेप ही रीच्ड एट द पिनेकल ऑफ एग्जिस्टेंस वेयर नो वन एल्स हैज एवर रीच्ड। एक वो साधारण मानव है, साधारण मानव से जो अति साधारण मानव बनने की जो प्रक्रिया है उसे जानना चाहिए। गांधी के इस महाव्यापक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए उनके दर्शन और कार्य को समझना पड़ेगा। गांधी एक बहुआयामीय व्यक्ति थे। गांधी वाज सिंपल, एवरीथिंग एल्स इज कॉम्प्लेक्स। गांधी जितने सरल दिखते हैं, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, अपीयरेंस इज नॉट रियलिटी, रियलिटी इज नॉट अपीयरेंस। गांधी जितने सरल दिखते हैं उतने सरल हैं नहीं वो। गांधी की सरलता महानता के साथ जुड़ी जाती है, और इसलिए भवभूति ने ठीक ही कहा है, who can indeed can claim to know and understand the mind of a great, and that is true in the case of Gandhi. गांधी को समझना इतना आसान नहीं है। जब तक आप महाभारत नहीं पढ़े रहेंगे, जब तक आप गीता नहीं पढ़े रहेंगे, जब तक आप भारतीय दर्शन को, भारतीय संत परंपरा को ठीक से नहीं समझेंगे, आप गांधी को समझ नहीं सकते। आज देखिए गांधी कितने महान हैं कि उनके जो आलोचक राइटिस्ट थे वह भी आज गांधी का ही सहारा ले रहे हैं, और एक्सट्रीम जो लेफ्टिस्ट हैं वह भी अब गांधी के ही विद्वान बन गए हैं। गांधी आज सभी के लिए स्वीकारोक्ति बन गई है, और इसके कारण यह है कि गांधी ने जो टेक्निक हमें दिया, और वो टेक्निक क्या है? नॉन वायलेंस का टेक्निक है। किसी ने ठीक ही कहा है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी एक सच्चे अर्थ में संत है, वो स्थित प्रज्ञ है गीता के दृष्टिकोण से अगर हम देखें। गांधी को देखने के लिए प्रत्येक काल में अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से गांधी को, जब गांधी जिंदा थे तभी लोगों ने उनको ठीक नहीं समझा, आप देखिए, और उनके मरने के बाद इवन गांधीयन भी गांधी को ठीक से नहीं समझ पाए, या गांधी के सामने त्रासदी थी। और यहां पर मैं एक बात कहना, जैसे मार्क्स को लेनिन जैसा शिष्य मिला, मार्क्स को जैसे एंजल जैसा फ्रेंड मिला, कहीं ना कहीं गांधी के साथ ऐसा नहीं हुआ। गांधी के दर्शन को ग्रामसी ने और विस्तृत किया, लेकिन गांधी के जो अनुयायी थे वो गांधी को देवता की तरह पूजने लगे, गांधी पर फूल माला चढ़ाने लगे, उनके विचारों को भारत की परंपरा में, भारत के जनमानस तक उतारने का प्रयास नहीं किया। वो अनुयायी रह गए, मूक दर्शक रह गए। और यही कारण है कि आज अगर मैं कहूं तो रियली इंडिया हैज रिजेक्टेड गांधी। और इलीट जो है, जो राजनेता है, जो सम्यक व्यक्ति हैं, जो प्रधान व्यक्ति हैं, जो मजबूत हैं, जो समाज को दिशा देने वाले व्यक्ति हैं, वो कहीं भी गांधी को दूर दूर तक मानते नहीं हैं।
इसलिए देखिए, गांधी को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों से हमें गांधी को देखना पड़ेगा, तब जाकर हम रियल गांधी को नेशनलिस्ट, गांधी से बढ़कर राष्ट्रवादी नहीं हुआ है। देखिए, देश की आजादी में आप स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, गांधी से बड़ा कोई लीडर नहीं था। गांधी के अनुयायी के रूप में आप देखें जवाहरलाल नेहरू, 11 वर्ष जो है कुछ महीने कुछ दिन जेल में रहे हैं, उनसे ज्यादा उतने काल तक कोई जेल में रहा नहीं है। तो गांधी को राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखने के वाली, गांधी कैसे राष्ट्रवादी थे आप देखिए, वो अपने दुश्मन को भी, उससे भी डायलॉग करते थे। डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए क्या कहा जाता है, डायलॉग इज ए प्रिल्यूड टू पीस, संवाद होनी चाहिए। और आज कहीं अगर हम देखते हैं तो भारतीय समाज में संवादहीनता है, माँ बेटे की बात नहीं होती, पति पत्नी की ठीक से बात नहीं होती। ये जो संवादहीनता है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। अब देखिए, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखिए, गांधी ने राष्ट्र को क्या दिया। गांधी ने सत्य का रास्ता दिखाया, गांधी ने अहिंसा का रास्ता हमें दिखाया। ये बहुत पुरानी चीजें हैं, आदिकाल से चला रहा है, अनादिकाल से चला रहा है, लेकिन गांधी ने इसे नया क्या दिया। उसने कहा, तो इसे हम दूसरे शब्दों में कहें, गांधी पुट एंशिएंट विजडम इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। नॉन वायलेंस बहुत पुराना है, लेकिन पहले हम क्या करते थे, नॉन वायलेंस के रूप में प्रार्थना करते थे, लेकिन गांधी ने नॉन वायलेंस को एक अस्त्र के रूप में यूज किया, एक विपन के रूप में यूज किया। और किसी ने ठीक ही कहा है, प्रोफेसर अरविंद शर्मा कहते हैं कि गांधी यूज नॉन वायलेंस एज ए टेक्निक, एज ए स्ट्रेटजी। गांधी यूज नॉन वायलेंस एज ए गन पाउडर टू ब्लो द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। देखिए, अहिंसा जितना सरल दिखता है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था, जो मेरा प्रिजम्पशन था, गांधी वाज सिंपल। गांधी बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते थे। जब आप राष्ट्रवादी होंगे तो आपको नैतिक होना पड़ेगा, और मैं समझता हूं गांधी से बढ़कर भारतीय राजनीति में कोई नैतिक पुरुष नहीं हुआ है। इस पर मैं घंटों बोल सकता हूं। तो गांधी के राष्ट्रवाद को व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और आज भारत को जितना राष्ट्रवाद की जरूरत है उतना पहले कभी नहीं। और इसलिए राष्ट्रवाद को, जब गांधी को आप देखिएगा तो गांधी के बहुत क्लोज दीनदयाल उपाध्याय आ जाते हैं। जब तक मैं विद्यार्थी था हमें यह बताया गया था कि दीनदयाल और गांधी दोनों पोल पार्ट हैं। अभी हमने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय एक अध्ययन, और इस पुस्तक को लिखने के बाद मैं पाया, क्योंकि मैंने पहले गांधी पर भी बहुत सारे पुस्तक का लेखन किया हूं, पाया कि गांधी के सबसे ज्यादा कोई क्लोज है अगर नेहरू के बाद तो वह है दीनदयाल उपाध्याय। दोनों आदमी नैतिकता की, प्रकाशता की बात करते हैं, दोनों घोर राष्ट्रवादी हैं। और देखिए, राष्ट्रवाद को अगर आपको देखना पड़ेगा तो मैं एक वाक्य बताता हूं। पार्लियामेंट में पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं, और तब उस समय देखिए नेहरू क्या कहते हैं, लीडर कैसा होता था उस समय के लोग। नेहरू कहते हैं कि ये फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर है, और उससे जाकर उसे धन्यवाद देते हैं। और देखिए, जब नेहरू की डेथ होती है उसके बाद नेहरू पर जो अटल बिहारी वाजपेयी के लेख हैं, उन पर जो उनके भाषण दिए गए हैं, वो सुनने योग्य हैं। उस समय के नेता इस तरह के कद्दावर लोग होते थे, सेल्फलेस होते थे, वो राष्ट्रभक्त थे। ऐसे नेताओं की आज अपार कमी है, उसे हमें पूरा करना चाहिए। गांधी पर देखिए मार्क्सिस्टों ने काफी लिखा है और आलोचनात्मक लिखे हैं, लेकिन ईएमएस नाबुद्रीपाद आप देखिए, गांधी एंड हिजिज्म करके पुस्तक है, उन्होंने गांधी की आलोचना करते हुए गांधी को इनरिच किए हैं, क्योंकि गांधी एक विचार है, गांधी एक दर्शन है। गांधी के बिना भारत की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। ओरिएंटलिस्टों ने भी गांधी पर बहुत अच्छे लिखे हैं, दोनों प्रकार के। इस तरीके से भी देखना चाहिए कि गांधी जो है पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन करते हैं, इंग्लैंड में उनकी पढ़ाई हुई है, भारतवर्ष में भी पढ़ाई हुई है, लेकिन उन अंतिम बात वो जो कहते हैं कि जब भी मैं समस्याओं से ग्रसित रहता हूं तो गीता से ही समाधान मिलता है।
और वो कहते हैं गीता मेरी माँ है, गीता से ही समस्या का निदान मिलता है। गांधी ने गीता पर अपना भाष्य भी लिखा है, जिसे गीता पदार्थ कोश भी कहते हैं। गीता अकॉर्डिंग टू गांधी भी एक दूसरी पुस्तक लिखी हुई है। पोस्ट कॉलोनियल परिप्रेक्ष्य में भी गांधी को देखना चाहिए। गांधी जो राजनीति कर रहे थे उस समय देश गुलामियों की जंजीर से जकड़ा हुआ था, और वो ऐसा जंजीर था जिसको तोड़ना, अगर गांधी ने क्या किया, अहिंसा के माध्यम से लोगों से डर हटाकर, लोगों को निर्भीक बनाकर देश को आजाद कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए गांधी ने क्या किया। सबल्टन स्कूल ऑफ थॉट से अगर गांधी की आप चर्चा करें, उन्हें समझने की प्रयास करें, तो पाएंगे क्या, गांधी गेव वॉइस टू द वॉइसलेस। सत्याग्रह में पहली बार गांधी ने महिलाओं का प्रयोग किया, महिलाओं को आगे बढ़ाया। गांधी ने देखिए लगभग स्वतंत्रता संग्राम के समय में जगह जगह स्कूल खोले गए, जिसका नाम था नेशनल कॉलेजेस होते थे, नेशनल स्कूल्स होते थे। तो गांधी का जो सत्याग्रह था, गांधी का जो नॉन वायलेंस था, बहुत व्यापक दृष्टिकोण से था। उसके बाद देखिए, आज अगर हम कॉन्टेक्स्ट में गांधी को समझने का प्रयास करें तो गांधी प्री मॉडर्न भी है। प्री मॉडर्न ऐसे होते हैं जब गांधी कहते हैं कि शरीर में मिट्टी का लेप लगाओ। ब्लड प्रेशर गांधी को भी रहता था तो सर में मिट्टी का लेप लगा लेते थे। लेकिन वही गांधी जब कहते हैं कि पानी का दुरुपयोग कम करिए तो मॉडर्न गांधी बन जाते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाते हैं। मॉडर्न गांधी है, देखिए वो पैंट शर्ट भी पहनते हैं, लेकिन भारत की गरीबी को देखकर वो क्या है, एक धोती पहनते हैं और उसी धोती को ऊपर भी वो लपेटते थे। तो गांधी प्री मॉडर्न भी है, मॉडर्न भी है। और आज जब हम डीप इकोलॉजी की बात करते हैं, जब गांधी उस समय 1930 में 35 में कहता है कैसे यूरिनेट करना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, कैसे सनबाथ करना चाहिए, कैसे नेचुरोपैथी का प्रयोग करना चाहिए, तो गांधी पोस्ट मॉडर्न भी बन जाते हैं। रुडोल्फ का जो स्टडी है वो पूरा का पूरा गांधी को पोस्ट मॉडर्न मानते हैं। आज देखिए दुनिया का कोई भी ऐसा डिस्कोर्स नहीं है जहां पर गांधी फिगर नहीं करते हैं, चाहे क्लब ऑफ रोम हो, एजेंडा 21 हो, कोई भी ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। कोई भी आप किताब ले लें, बड़े बड़े ऑथर्स का मैं नाम यहां पर जिक्र करूंगा, जैसे रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, रोमारोला जैसा व्यक्ति गांधी पर किताब लिखता है। रोमारोला ने 3 किताबों इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखे हैं। पहला था वो था रामकृष्ण परमहंस पर, वो किताब पढ़ने योग्य है, प्रत्येक भारतीयों को पढ़ना चाहिए। दूसरी किताब है विवेकानंद का, दोनों जो है वो क्या था, वेदांत के प्रखर वक्ता थे, हिंदुइज्म के प्रखर वक्ता थे। और तीसरा किताब जो उन्होंने लिखा है वह महात्मा गांधी पर लिखा है। ये तीनों किताबों को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आज कोई भी विश्व का जो डिबेट होता है वो गांधी से प्रारंभ होता है और गांधी से समाप्त होता है। इसलिए गांधी का पूरा जो सोच था वो क्या था, अहिंसा से प्रारंभ होता है और अहिंसा पर समाप्त होती है। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खर्च बिना ढाल के तुमने जो है आजादी दिलाई। इस पर हमें सोचना चाहिए। जो तीसरा चीज है इन्वायरमेंटल डिस्कोर्स, देखिए जब पर्यावरण की उतनी समस्या नहीं थी तब गांधी पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक थे, इसे हमें समझना पड़ेगा। इलाहाबाद में आनंद भवन में रुके हुए थे, नेहरू जी ने गांधी के नहाने के लिए काफी पानी का इंतजाम कर दिया। गांधी एक ही बाल्टी पानी से नहाते हैं और जब नेहरू जी कहते हैं यहां पानी की कमी नहीं है, तो उन्होंने कहा ये पानी मेरे लिए नहीं है, ज्यादा है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दुरुपयोग करो। उन्होंने कहा इलाहाबाद में पानी की कमी नहीं होती है। नेहरू जी की आंख खुल गई कि गांधी कितने अग्र सोची थे। इसलिए आज जो इन्वायरमेंटल डिस्कोर्सेज होते हैं, डीप इकोलॉजी कहीं ना कहीं गांधी के करीब है। आज देखिए गांधी जी की एक पुस्तक है जो 1909 में आई थी, हिंद स्वराज। वो एक अल्टरनेटिव है कि कैसे आजादी प्राप्त किया जाए, आजादी के बाद का जो भारत होगा वो कैसा होगा। इस पर दीनदयाल जी ने भी एकात्म मानववाद नामक पुस्तक लिखी। ये सभी चीजों को हमें पाठ्यक्रम में पढ़ाना चाहिए, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में। ये
सारी चीजें कोर्स के कैरिकुलम में होना चाहिए। देखिए, गांधी जी सिविलाइजेशन डिस्कोर्स की बात करते हैं, सैमुअल हैंगिंगटन भी उसी तरह से कहता है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। आज जो हो रहा है वो क्या है? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। मॉडर्निटी वर्सेस प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न का क्लैश हो रहा है। तो गांधी का जो डिबेट है, देखिए आज कोई भी डिबेट जो विश्व का होता है वो क्या है? सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स में। देखिए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है शुमाकर का किताब है, वो बुद्धिस्ट इकोनॉमी पर है, लेकिन आप पूरे किताब को जब पढ़ जाएंगे तो पाएंगे वो कुछ नहीं है बल्कि गांधीयन इकोनॉमिक्स है, सिविलाइजेशन। तो गांधी जो सभ्यता मूलक डिबेट हिंद स्वराज में किए हैं, आज पुनः रिविजिट हिंद स्वराज को करने की जरूरत है। आज भारत को जितनी स्वदेशी की आवश्यकता है, जितनी आत्मसम्मान की रक्षा करना है, राष्ट्रीयता की आज जितनी आवश्यकता है उतना पहले नहीं थी। देखिए, चीन हमारी सीमा पर खड़ा है आर्मी लेकर, हमें इसका प्रतिरोध करनी चाहिए। जितनी भी ताकत है, माइटियस्ट ताकत से उसका जो विरोध करना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश के प्रत्येक व्यक्ति उनके साथ है। उसके बाद देखिए, जब गांधी को हम बात करते हैं तो गांधी लोकल भी बनते हैं। वो कहते हैं थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। और यहां पर मैं एक बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। गांधी लंदन गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो अर्धनग्न अवस्था में थे, और जब गेट पर गए, पार्लियामेंट के गेट पर, तो उन्हें जाने से मना कर दिया। उनके साथ मदन मोहन मालवीय जी थे, सरोजनी नायडू थी, मेडला क्लाइड थे, अंबेडकर साहब थे, सब लोग थे। देखिए, लोगों ने सोचा कि अब तो, लेकिन गांधी ऑड को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं, ये गांधी से हमें सीखना चाहिए। सभी के जीवन में सुख और दुख आता है, मेरे जीवन में भी सुख और दुख आते हैं। कैसे गांधी मुझे आगे ग्रो करने में हेल्प किया। मेरी यात्रा गांधी की जो है वो मार्क्सवाद से गांधीवाद की तरफ है। और यहां पर देखिए गांधी क्या कहते हैं। उस महिला से उन्होंने, रिसेप्शनिस्ट जो था, उन्होंने कहा कि जाकर राजा से और प्राइम मिनिस्टर जो उस समय थे उनको कह दो कि अगर ब्रिटिश साम्राज्य भारत के नागरिकों को, वो भारत को नागरिक नहीं मानते थे, लेकिन गांधी बार बार कहते थे कि हम आपके नागरिक हैं, हम आपके प्रजा हैं। एक धोती अगर पुरुषों को दे दे, गरीब पुरुषों को दे दे, और एक धोती अगर, एक साड़ी अगर गरीब महिलाओं को दे दे, तो गांधी पुनः हैट, कोट और पैंट पहनकर आ जाएगा। और देखिए, ब्रिटिश हुकूमत में इतनी ताकत नहीं थी कि वह गांधी के मांग को स्वीकार करे, और पार्लियामेंट का दरवाजा खोल दिया। ये गांधी की ताकत है, ये भारतीयता की ताकत है। हमारे संत मुनि क्या कहते हैं? त्याग करिए, तेन तक तेन भुंजिता। जो त्याग नहीं किया वो बड़ा नहीं बन सकता है। तो गांधी, वही गांधी ग्लोबल गांधी भी बनते हैं। और वही गांधी क्या है, अगर आप देखेंगे तो गांधी से बड़ा ह्यूमनिस्ट कोई नहीं है। और इसका मैं एक एग्जाम्पल देखता हूं कि गांधी कितने रिजिड हैं लेकिन फ्लेक्सिबल है। खान, बादशाह खान कांग्रेस अधिवेशन में आए हुए थे और वो खाना नहीं खा रहे थे ठीक से, तो गांधी जी ने कहा इनके लिए मीट की व्यवस्था हो। मतलब गांधी कितने एक एक व्यक्ति का ध्यान रखते थे, इससे ज्यादा ह्यूमन और कौन हो सकता है। उसके बाद देखिए, गवर्नेंस की बात है। आज जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस में कहीं ना कहीं गांधी दूर दूर तक दिखते नहीं है। आज देखिए, मंत्रीगण, राजनेता कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। अगर गांधी आज होते तो वो उन्हें रिमाइंड करते कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति जितना सिंपल रहेगा उतना ज्यादा उसका मान और मर्यादा बढ़ेगा। आज हम क्या करते हैं, जितने छोटे होते हैं उतने बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। और इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको सामने देता हूं। इसलिए रविंद्रनाथ जी व्यक्ति, आप देखिए, हमें सभी लोगों को प्रश्न खड़ा करना चाहिए। गांधी क्या कहते हैं? क्वेश्चन द फंडामेंटल। जाति पात को हमें खत्म करना चाहिए। जो रिलीजियस ढोंगेबाजी है, जो रिलीजियस ढकोसले हैं, अंधविश्वास हैं, उनको गांधी कभी मंदिर और मस्जिद नहीं जाते थे। लेकिन
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव पतित पावन, ये सारी चीजें गांधी प्रार्थना करते। गांधी जी का डे प्रार्थना से प्रारंभ होता था और सोने से पहले भी वो प्रार्थना करते थे, भजन करते थे। ये गांधी थे, ये भारतीय परंपरा के। और गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहे हैं, उन्होंने पहली बार जब जनवरी 1915 में भारत आते हैं, उसके बाद शांति निकेतन जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दी। ऐसे रविंद्रनाथ से पहले भी गांधी पर प्राण जीवन मेहता सबसे पहले अपने पत्रों में महात्मा गांधी को महात्मा कहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे बापू कहते थे, मोहनिया कहते थे, उनको पहली बार प्राण जीवन मेहता अपने पत्रों में महात्मा से कहे। लेकिन रविंद्रनाथ बहुत बड़े आदमी थे, जब उन्होंने गांधी को महात्मा कहा तो बात ये आ गई कि महात्मा की टाइटल जो है रविंद्रनाथ ने गांधी को दी। लेकिन वो रियल सेंस में महात्मा थे। समय नहीं है, क्योंकि 40 मिनट में ये बातें को खत्म करनी है, 1 घंटे में खत्म नहीं तो मैं महात्मा का पूरा जो है परिभाषा आपके सामने डालता। वहीं पर वेस्टन चर्चिल कहता है कि हाफ नेकेड सडीशियस फकीर, लेकिन ये देखिए हाफ नेकेड फकीर में कितनी ताकत है। भारतीय सभ्यता कहता है कि जब आप त्याग करते हैं तो आपके पास सब कुछ आता है। ये हमें जैन धर्म से भी सीखना पड़ेगा, बौद्ध धर्म से भी सीखना पड़ेगा और हिंदू परंपरा से सीखना पड़ेगा। वहीं पर विलिंगडन जो है और लॉर्ड वॉवेल कहते हैं मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। देखिए कैसे कहें, नमक सत्याग्रह शुरू होने वाला था और नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी जब साबरमती आश्रम को छोड़ते हैं तो वो प्रण लेते हैं कि जब तक मैं भारत को आजाद नहीं करूंगा मैं साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा। नमक सत्याग्रह हुआ, पूरे भारतवर्ष में एक नई क्रांति, एक नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ और नमक क्रांति के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव थी वो हिल गई और भारत 1947 को 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लेकिन गांधी दोबारा कभी भी साबरमती नहीं गए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक समाजशास्त्री आल्विन टॉफलर ने 3 किताबों की रचना की, थर्ड वेव, टर्निंग पॉइंट एंड पावर शिफ्ट। ये तीनों विश्व की महानतम पुस्तकों में से है। इन तीनों पुस्तक के अध्ययन के बाद आता है कि विश्व को परिवर्तित करने के लिए, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, नॉलेज, वेल्थ एंड वायलेंस। आल्विन टॉफलर कहते हैं कि नॉलेज इज एसेंशियल, बिना ज्ञान के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये हमारे प्राचीन काल में कहा गया है कि ज्ञान नहीं है तो आप पशु के समान हैं। दूसरा वेल्थ, अगर गांधी जी को बिरला, डालमिया जी, बाकी बजाज साहब, ये सब अगर सपोर्ट नहीं करते तो बिना धन के स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो बिजनेसमैन का बड़ा योगदान रहा है। आज भारतवर्ष और चीन का अगर मान लीजिए लड़ाई होती है तो व्यापारी वर्ग का बड़ा योगदान है। जो हम और आप है टैक्स दिए हैं उसी के पैसे से शस्त्र खरीदे जा रहे हैं। तो वेल्थ का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आल्विन टॉफलर कहता है कि परिवर्तन के लिए नॉन वायलेंस की बड़ी जरूरत है। नॉन वायलेंस के हम जो है परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन गांधी इन तीनों को कहते हैं कि नॉलेज जरूरी है, वेल्थ जरूरी है, लेकिन बिना वायलेंस के भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। और गांधी ने अहिंसा के द्वारा कर दिया। इसलिए कहते हैं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नॉन वायलेंस के द्वारा पहली विश्व में अगर क्रांति हुई है तो वो गांधी ने भारत को आजादी दिलाई और इसलिए गांधी की इतनी जो है प्रमुखता हम लोग देते हैं। और यहां पर मैं एक बात यूज करता हूं कि गांधी का जो नॉन वायलेंस है वो नॉन वायलेंस ऑफ द वीक नहीं है, नॉन वायलेंस ऑफ द माइटीएस्ट है, जिसमें संकल्प शक्ति है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है। और इसलिए गांधी ने जो सोचा वो करके दिखा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, गांधी यूज सॉल्ट एज ए गन पाउडर टू ब्लो द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उस कॉन्टेक्स्ट में गांधी को देखना पड़ेगा। जन्म, विकास और गांधी का जो है सांस्कृतिक नवोत्थान के कारण ही हुआ है।
लेकिन गांधी ने क्या किया, काल को अपनी तरफ खींच लिया और दिशा को बदल दी, दशा को बदल दी। यह गांधी की ताकत थी। कहते हैं महापुरुषों के संकेत पर इतिहास बदलता है। गांधी ने इतिहास को बदला भी और इतिहास का निर्माण भी किया। समय कम है इसलिए मैं उस पर ज्यादा से विस्तार से नहीं करूंगा। इसलिए गांधी को समझने के लिए गांधी का स्लोगन क्या है, नजरिया बदलो। अगर आप अपना नजरिया बदल देंगे, दृष्टिकोण बदल देंगे, तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। सिद्धांतों के साथ समझौता मत करिए, लेकिन अभी देखिए टेक्नोलॉजी का युग है। बिना टेक्नोलॉजी को यूज किए हुए हम अपने विचारों को संप्रेषित नहीं कर सकते हैं, प्रसारित नहीं कर सकते हैं। तो हमें गांधी भी उसी प्रकार से नए नए प्रयोग किए हैं। गांधी का प्रयोग देखिए, साबरमती आश्रम का प्रयोग, उससे पहले वर्धा का, उसके बाद वर्धा का प्रयोग देखिए, उससे पहले फोनिक्स आश्रम का प्रयोग देखिए, टॉल्स्टॉय फॉर्म्स का देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट देखिए, उससे पहले सॉल्ट सत्याग्रह। और गांधी की विशेषता यह है कि बाद के आंदोलन पहले आंदोलन से ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। बाद के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो उससे ज्यादा जो है सक्सेसफुल हुए हैं। तो गांधी को हमें उस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में जब मैं आता हूं गांधी को देखने के लिए, तो 7 चीजें बड़ी आवश्यकता है। 22 अक्टूबर 1925 को गांधी ने ठीक ही कहा था, द थिंग्स दैट विल डिस्ट्रॉय अस आर पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। आज कहीं भी राजनीति सिद्धांत की राजनीति नहीं है। राजनीति में संवादहीनता है, राजनीति में कहीं ना कहीं नैतिकता का अभाव है। यह हमें गांधी से सीखने की जरूरत है। प्लेजर विदाउट कॉन्सेंस। तीसरा है वेल्थ विदाउट वर्क। आज लोग धनी बनना चाहते हैं बिना काम के, इसे हमें बदलना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी हमारे सरकारों में आई है और इसे मैं समझता हूं और आगे बढ़ाने की जरूरत है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। भारतवर्ष में नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन कैरेक्टर की कमी है। और इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। बाबा रामदेव ने दवा बनाई जो है वह क्या था, इम्यून को बढ़ाने के लिए। और वो प्रचारित प्रसारित क्या कह रहे हैं कि ये कोरोना से बचाव का दवा है। इससे हमने 100% लोगों को ठीक कर दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो नॉलेज के साथ कैरेक्टर होना चाहिए और यहीं पर ईस्ट को वेस्ट से सीखना चाहिए। वी आर रिलीजियस बट नॉट इथिकल। वेस्ट क्या है, इथिकल है, रिलीजियस नहीं है। हम लोग धार्मिक हैं लेकिन इथिक्स की हमारे यहाँ कमी आ जाती है। बिजनेस विदाउट मोरालिटी। भारत ही एक ऐसा देश है जहां चावल में कंकर मिला दिए जाते हैं, घी में डालडा मिला देते हैं। ये सब कहां से आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अनइथिकल लोग हैं। 20-20 साल से इंडस्ट्री चल रही थी और 1 महीना के लिए लॉकडाउन हुआ, सभी लोगों ने कारीगरों को भगा दिया, कहा हम तनख्वाह नहीं दे सकते। 20 साल से उन्हीं के कमाई से आप अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं, लेकिन आपको अपनी दौलत का कुछ भाग कार्यकर्ताओं से, किसानों से शेयर करने के लिए आप तैयार नहीं हुए। तो देश का जो अन्नदाता है, जिसे हम किसान कहते हैं, उसका कितना शोषण होता है, ये सभी देखने की जरूरत है। इसलिए क्या होना चाहिए, बिजनेस विथ मोरालिटी होनी चाहिए। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। साइंस का प्रयोग डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। डॉक्टर सबको देखिए बेचारे को, पुलिस को देखिए, हमारे सरकारी कर्मचारी देखिए जो दिन रात देश की सेवा में लगे हुए हैं। इन सब से हमें सीख लेने की जरूरत है। वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। गांधी कभी मंदिर और मस्जिद नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। गांधी को समझने के लिए 4 चीजें समझना बड़ा जरूरी है। 5 चीजें मैं कहूंगा। ट्रुथ। गांधी का जो ट्रुथ है वो सिंगुलर नहीं है, प्लुरल है। गांधी पहले क्या कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर ही सत्य है। लेकिन गांधी अपने कथा को क्या लिखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ एंड ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। जब वो सत्य के प्रयोग कर रहे हैं तो आगे चलकर गांधी क्या कहते हैं, ट्रुथ इज गॉड।
और नुआखाली में जब थे तब उनसे किसी ने पूछा तो बोले हार्मोनी इज गॉड, लव इज गॉड, कंपैशन इज गॉड। जब दार्शनिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो तीनों में कोई ही नहीं है, प्रेम से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गांधी सत्याग्रह, गांधी सत्याग्रह के द्वारा देश को आजाद दिलाया, लेकिन पोस्ट गांधीयन एरिया में सबसे ज्यादा सत्याग्रह का दुरुपयोग हुआ है। सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह या सत्य पर पहुंचने का एक माध्यम है। तीसरा जो गांधी कहते हैं सर्वोदय। ये सर्वोदय जो गांधी लेते हैं, कहां से लेते हैं? ये भारतीय परंपरा से लेते हैं। साईं इतना जीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। आज हमारे समाज से क्या हो गया है? शेयरिंग एंड केयरिंग गॉन। जो है वो सब कुछ हमें मिल जाए। इसलिए देखिएगा हिंदुस्तान के 1% जो आबादी है वह पूरे भारत के लगभग 90% संसाधनों पर कंट्रोल करते हैं, और बाकी जो 89% है, 99% पॉपुलेशन है, वो केवल 9%, 10% संसाधनों पर जीते हैं। इमेजिन करिए इनइक्वालिटी कितना ज्यादा है। क्या ये गांधी का देश है? ये हमें सोचना चाहिए। स्वराज्य की बात है, स्वराज्य की भारतवर्ष में परंपरा है। गांधी ने स्वराज्य जो है उपनिषद से लिया, तिलक से लिया, और गांधी कहते हैं कि स्वराज अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में गांधी क्या कहते हैं? डू एंड डाई का कंसेप्ट देते हैं। स्वराज्य क्या है? स्वराज्य एंड स्वदेशी दोनों को टर्मिनस है। स्वदेशी के बिना स्वराज्य नहीं है, स्वराज्य के बिना स्वदेशी नहीं है। आज के भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जब आप विश्व गुरु बनने चल रहे हैं तो मिलिट्री में भी आत्मनिर्भर पड़ना पड़ेगा, ज्ञान में भी आत्मनिर्भर पड़ना पड़ेगा, नए नए अनुसंधान करने पड़ेंगे, सभी चीजों में होगा। केवल पाश्चात्य ज्ञान के द्वारा हम भारतीय समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा। देखिए गांधी का मतलब क्या है? शेयरिंग एंड केयरिंग। गांधी का मतलब क्या है? डायलॉग। और इसलिए मैं बात बार बार कह रहा हूं कि गांधी ने अपने पूरे जीवन में एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट किया। गांधी ने क्या किया? प्रैक्टिस एज यू प्रेस। और मेरा यहां तक मानना है कि गांधी वाज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द ग्लोबल कल्चर। नॉलेज जहां से मिलता है, जहां से भी अच्छी चीजें मिलती है, ज्ञान का लीजिए, लेकिन उसको आत्मसात करके उसको भारत के अनुरूप गांधी ने ढाला। यह गांधी की सबसे बड़ी देन थी। अगर हम देखें तो आज का शिक्षक, आज का राजनेता, पुजारी, विद्वत वर्ग एवं अधिकारी गण, ये सभी क्या बन गए हैं? राज दरबारी बन गए हैं। राज दरबारी बनने की जरूरत नहीं है, इसका परिणाम हमारे सामने है। सही सलाह दीजिए। इसलिए गांधी से सीखने की क्या जरूरत है? प्लीज कम आउट ऑफ द बॉक्स। यू हैव नथिंग टू लूज। आप अपने ईगो को खत्म करिए और गांधी से मिलेगा क्या? इसलिए देखिए गांधी जब जिंदा थे तब भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द पीपुल को इंडिया में और इंडिया के बाहर भी वो इंस्पायर करते थे। And when he is no more, he continued to inspire billions and billions people across the globe. इसलिए गांधी से सीखने की हमें जरूरत है। वो क्या है? देखिए, what is breathe is to life, Gandhi is to humanity. As long as there is a strife, hostility, ethnic clenching, unrest, internal conflict, हमेशा लोग गांधी की तरफ मुखाविंद होकर आएंगे। दे विल टर्न देयर टॉर्च टुवर्ड्स गांधी। गांधी को देखिए, गांधी सिंपल है। गांधी कितने बड़े ऑर्गेनाइजर थे, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। गांधी के साथ कौन लोग थे? नेहरू थे, जयप्रकाश नारायण थे, विनोबा थे, जेसी कुमारप्पा साहब थे, जमुनालाल बजाज जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे,
जो अपना कुबेर हमेशा गांधी के लिए खोल देते हैं। मशरूवाला जैसा विद्वान आदमी थे। तो गांधी एल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़े हुए हैं, गांधी लियो टॉल्स्टॉय से जुड़े हुए हैं। ए लेटर टू हिंदू जरूर पढ़ना चाहिए, जो टॉल्स्टॉय ने गांधी को लिखा है। तो गांधी इतने बड़े ऑर्गेनाइजर थे। दूसरा, गांधी वाज ए मास लीडर। लीडर कौन होता है? दोज हु कैन लीड। गांधी अपना उद्धार करते हैं और समाज का उद्धार करते हैं। एक एग्जाम्पल यहां पर मैं देना चाहता हूं। जब वो लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं, मां के सामने 3 व्रत लिए उन्होंने कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, शराब का सेवन नहीं करूंगा और पर स्त्री गमन नहीं करूंगा। और वो पूरे जीवन इसका पालन करते हैं। जब वो जा रहे थे पढ़ने के लिए तो कहा गया कि गांधी यू कांट क्रॉस द 7 सी, क्योंकि 7 समुद्र पार करने के बाद गांधी आप अपवित्र बन जाएंगे। गांधी जी लंदन जाते हैं। उनके गांधी बिलोंग्स टू बनिया कम्युनिटी, और उसमें भी गांधी क्या है? मोद बनिया कम्युनिटी क्या है। और गांधी स्वयं लिखते हैं बनियाज आर जनरली कंजर्वेटिव एंड मोद बनियाज आर मोर कंजर्वेटिव। लेकिन गांधी को जब मना किया गया तो गांधी खड़ा करके होते हैं, कहते हैं मुझे जाति से निकाल दीजिए। बॉम्बे की सभा में कहते हैं वो अपने परिवार वालों से और जाति के लोगों से, लेकिन मैं ज्ञान अर्जन के लिए, इनलाइटनमेंट के लिए मैं लंदन जाऊंगा पढ़ने। गांधी जाते हैं और जब शिक्षा दीक्षा लेने के बाद भारत आते हैं तो वो भारतीय परंपरा के अनुसार पंडित के पास जाते हैं, गोमूत्र का पान करते हैं, उसके बाद गोबर का पान करते हैं और फिर सर्टिफिकेट लेते हैं कि मैं अब गंगा जल पीकर पवित्र हो गया। तो गांधी इस तरह के देखिए व्यक्ति थे, उन्हें समझना पड़ेगा। मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे। उनका एक एक आंदोलन बड़े सोच समझ के साथ था। चाहे चंपारण का सत्याग्रह हो, नन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे सॉल्ट सत्याग्रह हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, एक से बढ़कर एक जो है उन्होंने आंदोलन किया और वो मास मूवमेंट था। पूरी की पूरी ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उन्होंने हिला दिया। उसके बाद गांधी वाज ए बॉर्न फाइटर, देखिए। और गांधी में फाइटर बनने की कहां से आई? कस्तूरबा से उन्होंने सीखा। आत्मकथा को पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह लिखते हैं गांधी कि मैं बहुत डरपोक हूं, मुझे शैडो से भी डर लगता है। शादी के बाद कस्तूरबा उनके साथ रात्रि में अगर गांधी को कहीं जाना भी होता था तो कस्तूरबा साथ साथ जाती थी। और उन्होंने लिखा है कि कस्तूरबा से ही हमने सत्याग्रह सीखा। साउथ अफ्रीका में देखिए, जो गांधी इतना डरपोक है, ट्रेन से सामान फेंक दिया जाता है और उसके बाद अकेला वो संघर्ष करते हैं। और वही दिन था पीटरवर्थ का रेलवे स्टेशन का रात्रि जो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना देता है। और वो कहते हैं मन का आवाज आया, अंतरात्मा का आवाज आया कि नहीं, अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए। तो गांधी क्या थे? अपहोल्डर ऑफ द मोरालिटी। गांधी से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं हुए हैं जो इतना बड़ा अपहोल्डर हुआ है मोरालिटी का। इसलिए अगर मैं एक लाइन में गांधी को डिफाइन करूं तो ही पुट एंशिएंट विजडम इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। उनका जो विजडम है वो डेटलेस विजडम है, काल जयी गांधी हैं। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, कल भी प्रासंगिक हैं और आने वाले कल में भी प्रासंगिक रहेंगे। गांधी पर लगभग 450 से ज्यादा बायोग्राफी लिखे गए हैं। ऑलमोस्ट विश्व की सभी भाषाओं में किताब लिखे गए हैं। उनका जो संग्रह है कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी, जो भारत सरकार ने छापी है, लगभग 100 वॉल्यूम में है। उसको पूरे को पढ़ने में मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि उस पूरे 100 वॉल्यूम को मैंने कई एक बार एक एक पेज को पलटा है, उसको समझने का मैंने प्रयास किया है। डीजी तेंदुलकर के जो 8 वॉल्यूम है महात्मा करके, प्यारेलाल की जो लास्ट फेज है, इसे पढ़ना चाहिए। महादेव देसाई की जो चीजें हैं उसे हमें पढ़नी चाहिए। अब आपको मैं थोड़ा सा व्यापक
पटल पर गांधी को ले जाने का मैं प्रयास करता हूं और उसके बाद मैं अपने भाषण को समापन की तरफ ले जाऊंगा। देखिए, विश्व के 3 प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं। डार्विन वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फ्राइड कहते हैं सेक्स और सुपर ईगो, कार्ल मार्क्स कहता है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म की बात करता है। गांधी ने इन तीनों विचारधारा को चैलेंज किया, वेस्टर्न पैराडाइम को, और उन्होंने कहा नो, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज हिस्ट्री ऑफ लव एंड अफेक्शन। हम लव के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सद्भाव के द्वारा, सहयोग के द्वारा हम दुनिया को बदल सकते हैं। और इसी के द्वारा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत को भारत से छोड़ने के लिए मजबूर किया। देखिए, गांधी को समझने के लिए हैंड, हार्ट और हेड, गांधी कहता है 3H का सिद्धांत दिया। जब हम आज गांधी की बात करते हैं तो उसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, हेल्थ भी उतना ही एसेंशियल है। गांधी को समझने के लिए टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट जो है एनालिसिस करने की जरूरत है कि गांधी को संदर्भ में देखना पड़ेगा। इसलिए गांधी को अगर मैं एक वाक्य में डिफाइन करने का प्रयास करूं तो गांधी ने क्या किया, मानव को मानवता का पाठ पढ़वाया। आज देखिए, गांधी की जब मैं बात करता हूं अंडरस्टैंडिंग की, तो गांधी पर भी बात करने वाले लोगों की 3 प्रकार की सोच होती है। पहले लोग वो मानते हैं, मेरे जैसा लोग, कि गांधी शाश्वत है, गांधी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले कल में भी प्रासंगिक होंगे। दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं गांधी की बात सत्य तो है, लेकिन गांधी आदर्शवादी है, उसे हम जीवन में उतार नहीं सकते। मैं समझता हूं कि गांधी पढ़ने की चीज नहीं है, गांधी जीवन में उतारने की चीज है। और तीसरा जो लोग हैं वो कहते हैं कि गांधी जो है दलित वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। मैं समझता हूं गांधी का 30 के बाद से लेकर 40 तक जो पूरा का पूरा जीवन रहा है वो हरिजनों के उत्थान के लिए रहा है, दलितों के उत्थान के लिए रहा है, और गांधी से बढ़कर दलितों के उत्थान के लिए मैं समझता हूं किसी ने नहीं किया है। अब देखिए, अंबेडकर से उनकी मतभिन्नता थी, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने की बात हुई तो उन्होंने नेहरू से कहा कि अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेना चाहिए। गांधी इतने बड़े उदारमना थे। उसके बाद देखिए, अगर मैं कहूं किसी ने ठीक ही कहा है, मैं अकेला ही चला जानिए मंजिल मगर, लोग आते गए कारवा बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी की पंक्ति है। गांधी भी अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा क्या किए, लोगों को जोड़ते गए। और भारत जैसा देश, इतना व्यापक देश है, बड़ा देश है, वहां पर अहिंसा के क्रांति के द्वारा, नवो उत्थान के द्वारा, समाज सुधार के द्वारा, नारी उत्थान के द्वारा, दलितों के उत्थान के द्वारा, समरसता के द्वारा गांधी ने क्या किया, ब्रिटिश को यहां से भगा दिया। ऐसे गांधी के लिए मैं समझता हूं 3-4 चीजें। गांधी क्या कहता है, ऑनेस्टली, जो बेसिक एजम्पशन गांधी का है, मूलभूत सिद्धांत है, ऑनेस्टी। आदमी को अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए, अपने परिवार के प्रति ईमानदार होनी चाहिए, फिर अपने समाज के प्रति ईमानदार होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति ईमानदार होना चाहिए। और जब हम ईमानदार होंगे तो नैतिक भी होंगे। नैतिकता से ताकत आती है। हमारे सामने नैतिकता की एग्जाम्पल कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, हजारों लोग हैं। मैं कहता हूं आप अपने घर के गांधी बनिए, आप अपने समाज के गांधी बनिए, आप अपने कॉलेज के गांधी बनिए, आप अपने यूनिवर्सिटी के गांधी बनिए, आप भारत के गांधी बाद में बनिए, लेकिन बनिए तो। गांधी बनने का मतलब है कुछ कर गुजरिए, कुछ समाज को दीजिए, कुछ राष्ट्र को दीजिए। उसके बाद देखिए, जब हम गांधी की बात करते हैं तो डिसिप्लिन होनी चाहिए। आज भारत में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने अपने
बहुत अमूल्य भाषण में क्या कहा कि चलिए तो मास्क पहन के चलिए, नियमों को मानिए। अगर नियम को सभी भारतवर्ष के लोग मानने लगे तो इतने ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी, इतनी पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी, क्राइम कम होगा। गांधी ने कहा अपने थॉट में, अपने एक्शन में, अपने डीड में कहीं भी, इवन अपने इनमी के प्रति भी अहिंसा का भाव लाइए, हिंसात्मक मत होइए, क्योंकि किसी भी समाज का भला जो है वो हिंसा के कारण नहीं हो सकता। इसलिए अहिंसा आज की आवश्यकता है। मैं अपनी बात को 10 मिनट के अंतर्गत समाप्ति की तरफ ले जाऊंगा। अब देखिए, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो गांधी से 3 चीजें सीखने की पुनः जरूरत है। पहला क्या है? प्रिजर्व द रिलेवेंट। जहां से भी अच्छी चीजें मिलती है, नैतिक चीज मिलती है, प्रेम पूर्वक चीज मिलती है, उसे स्वीकार करिए। डिस्ट्रॉय द इरेलेवेंट। अगर धार्मिक पुस्तकों में भी जहां भी इर्रेलेवेंट चीजें हैं, जैसे एक जगह लोग कह देते हैं कि गायत्री मंत्र महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये कहां लिखा हुआ है? ऐसे चीजों को हमें अमान्य करना चाहिए। छुआछूत कहीं भी हमारे धार्मिक शास्त्रों में नहीं है, कालांतर में ये जोड़ दिया गया है। ऐसे चीजों को हमें अस्वीकार करना चाहिए, इसे हमें हटा देना चाहिए। तीसरा जो कहता है क्रिएट व्हाट इज नीडेड, समयानुकूल होना चाहिए, देशानुकूल होना चाहिए। ये बात गांधी भी कहते हैं, ये बात दीनदयाल उपाध्याय भी कहते हैं। इसलिए एक लाइन में अगर मैं कहूं, अगर आप गरीबों की बात करते हैं, दीनहीन की बात करते हैं, तो आप समझते हैं, मैं समझता हूं आप मानवता के करीब हैं। इसलिए गांधी से क्या सीखिए? प्रैक्टिस एज यू प्रीच, थिंक डिफरेंटली, फाइंड पर्पस, मीन्स विल फॉलो। गांधी की बहुत सुंदर उक्ति है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। इसलिए गांधी क्या है? सतोगुण युक्त भी हैं, रजोगुण युक्त भी हैं, तमोगुण युक्त। गांधी की जीवन यात्रा को आपको इस तीनों गुणों के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना पड़ेगा। इसलिए गांधी से सिंबलाइज क्या करता है? गांधी सिंबलाइज सेल्फ कंट्रोल। अपनी आवश्यकता को लिमिट करिए। डिजायर आर अनलिमिटेड, नीड्स आर लिमिटेड। नीड को लिमिट करिए। प्रकृति के पास उतना ही है कि एक व्यक्ति पूरे संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता। लेकिन कोई व्यक्ति अगर लालची बन जाए, भस्मासुर की तरह उसकी आवश्यकता बढ़ती जाए, तो एक व्यक्ति की भी आवश्यकता को प्रकृति पूरी नहीं कर सकती। इसलिए गांधी कहते हैं कंट्रोल योर नीड, सेल्फ कंट्रोल करिए। सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कर गुजर करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सेल्फ डिग्निटी होनी चाहिए। अगर मानव में सेल्फ डिग्निटी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो मानव नहीं है। इसलिए कहा, अगर मैं कहूं तो गांधी वाज ए विजनरी विथ मिशनरी जील। केवल विजनरी होने से नहीं हुआ, मिशनरी जील भी होनी चाहिए। इसलिए अगर मैं कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि गांधी भारतीय दर्शन और भारतीय परंपरा के प्रतीक हैं। गीता में भी कहा गया है, लॉर्ड कृष्ण क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, जब अच्छा कर्म हम करेंगे तो फल मिलेगा। और गांधी क्या है? एक सच्चे कर्म योगी है। गांधी से बड़ा मैं समझता हूं कर्म योगी इस धरा को मिला नहीं। संत का यह मतलब नहीं होती कि आप हिमालय में जाकर तपस्या करिए। संत का मतलब है आप समाज के लिए जीजिए, व्यक्ति के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जीजिए। इसलिए देखिए भर्तृहरि जो है महाराज क्या कहते हैं? देयर इज ए नीड ऑफ हार्मोनी बिटवीन बॉडी एंड लाइफ। जीवन और लाइफ के बीच में हार्मोनी चाहिए। आज कोविड पीरियड में लोग स्ट्रेसफुल हैं, हमें स्ट्रेसलेस जीवन जीना चाहिए। घर में हैं, घर के कामों में आप काम बटाइए, काम करिए,
स्ट्रेस कम होंगे। कोई बात है, परिवार के अन्य लोगों से चर्चा करिए। दूसरा, गांधी कहते हैं विजडम एंड हैबिट। जो कहिए, कथनी और करनी में एक होना चाहिए। गांधी का मतलब है कथनी और करनी में एक। तीसरा, गांधी कहते हैं सेल्फ और सोसाइटी में अंतर नहीं करना चाहिए। आज क्या है, ये मेरा पैसा, ये पत्नी का पैसा, ये भाई का पैसा। गांधी सेल्फ को सोसाइटी के साथ जोड़ दिया, सोसाइटी को सेल्फ के साथ जोड़ दिया। बिटवीन द पर्पस ऑफ लाइफ एंड मेथड ऑफ लिविंग। देखिए, पैसा चाहिए, लेकिन पैसा का जो उपार्जन करिए वह क्या है, नैतिक ढंग से होनी चाहिए, अनैतिक ढंग से नहीं होनी चाहिए। यह गांधी की बात है। बिटवीन द विल एंड द नेचर। जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, उसमें समानता होनी चाहिए। कथनी और करनी में समानता होना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप गांधी को समझ सकते हैं। अंत में मैं अपनी बात वशीरभद्र की पंक्ति से खत्म करना चाहूंगा। उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आदमी क्या है, बहुत छोटा है, लेकिन आदमी का सोच बहुत बड़ा होना चाहिए। एक बूंद पानी का महत्व नहीं है, लेकिन गांधी कहते हैं वही बूंद बूंद जब गिलास में मिल जाता है, गिलास के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो वो पीने योग्य एक गिलास वाटर बन जाता है। उसमें से एक बूंद अगर टेबल पर आप छिड़क दीजिए, उसका कोई महत्व नहीं है, वो वाष्प बनकर उड़कर बादलों में मिल जाएगा। लेकिन वही एक बूंद अगर समुद्र के साथ मिल जाता है, तो कितना माइटी पावर बन जाता है। इसलिए गांधी कहता है काम करना चाहिए, ऑनेस्टली करना चाहिए। कदम जो है हमेशा हमें बढ़ाने चाहिए। गांधी की तरह कर्मयोगी बनना चाहिए, गांधी की तरह समाज सेवक बनना चाहिए, गांधी के तरह हमें राष्ट्रभक्त बनना चाहिए। आपने बड़े तन्मयता से हमें सुना, इसके लिए आप सभी लोग आभार के पात्र हैं। और खासकर आंसू केरिया जी, जिन्होंने इस पूरे के पूरे चीजों को लाइव किया, उसके लिए वह भी साधुवाद के पात्री हैं। भविष्य में मैं आशा करता हूं कि गांधी के अन्य विषयों को लेकर, गांधी का हिंद स्वराज पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, गांधी और दीनदयाल पर मैं आपसे कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। आज समय नहीं है, इसलिए इस वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय भारत, जय